नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, सभ्यता के अंतर्गत ये अपना अंतिम वीडियो है। सभ्यता से जितने भी सवाल आए हुए हैं राजस्थान की सभ्यताओं से, वो सारे हम आज लास्ट वीडियो है इसमें कर लेंगे। फिर राजवंशों के जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सारे उनके वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो नहीं देखते हो इसलिए हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। साथियों, आज सुबह का वीडियो नहीं आ पाया। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे। वास्तव में सही कहा है किसी ने कि फ्री की जो चीज़ें मिलती है उनकी कदर नहीं की जाती है। साथियों, आप परीक्षा दे के आओगे तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे सवाल जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए, 90 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कहाँ पर है ये पूछा गया है साथियों। तो बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे महासतिया का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनित किए गए स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला है, बागोर के बारे में कथनों को पढ़िए। कौन कौन से सही है वो बताना है या कौन से गलत है वो बताना है। तो देखिए, बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ता में से एक है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो ये कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा महासतिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनता साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर में मिले हैं साथियों। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। बागोर स्थित रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, सभी को पता है, रेड टोंक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर, रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध है, जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 में केदारनाथ पुरी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो ये हो जाएगा रेड टोंक, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अपोलोडोट्स का सिक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी रेड टोंक से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अपोलोडोट्स का सिक्का भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो मालव नगर टोंक को कहा जाता है। मालव नगर प्राचीन समय में इसको कहा जाता था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है? तो नगर टोंक में है। ध्यान रखना है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर कहाँ पर है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? तो बागोर तो भीलवाड़ा में है और नाडोल कहाँ पर है? पाली में है। ठीक है, भीलवाड़ा और पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भीलवाड़ा में है बागोर और नाडोल पाली जिले में। निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 3rd ग्रेड की दृष्टि से। जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नोह से हुई है साथियों। भरतपुर जिले में स्थित नौ गांव में 1963-64 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई खुदाई में लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। ये ध्यान रखना है साथियों। 9 भरतपुर इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है, जयपुर में, ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? जयपुर में है साथियों। देखिए साबी नदी के किनारे जोधपुर जिले की कोटपुतली तहसील के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। अगला है 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? तो भीलवाड़ा में किस स्थल की खुदाई की गई? ये है ओजियाना साथियों। ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये पूछा भी जा चुका है और ये 13/5/2022 को राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। तो ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना है। BR मीणा आलोक त्रिपाठी ने सन 2000 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरातत्व संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो सुनारी, झुंझुनू, गिलुंड, राजसमंद, ओजियाना, चित्तौड़गढ़, जोधपुरा, जयपुर, ओजियाना, भीलवाड़ा में अभी हमने देखा। ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और ये क्या कह रहा है? चित्तौड़ में। तो ये गलत हो गया, तो तीसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना सभ्यता स्थित है? तो भीलवाड़ा में। ये लेब असिस्टेंट में अभी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजियाना KN पुरी। ओजियाना का अभी मैंने क्या बताया था? BR मीणा आलोक त्रिपाठी, और यहाँ पर KN पुरी है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान की गई? तो अभी हमने सन देखा था 2000, 2001, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रंगमेल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3rd ग्रेड की दृष्टि से। हन्नारिड इसका राइट आंसर रहेगा। रंगमेल हनुमानगढ़ में जो सभ्यता स्थल है, इसकी उत्खननकर्ता का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? हन्नारिड के नेतृत्व में, ध्यान रखना है। ठीक है, आभूषण मिले हैं, पूजा के बर्तन, 105 तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, और यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। रंगमेल कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। ये 28/7/2022 को ARO की भर्ती में पूछा गया था। रंगमेल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो चावल की। ये भी ARO में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटिस कर लेना इसको। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग कौन सा नहीं था, ये पूछा गया। तो बिनजोर नहीं था साथियों। हनुमानगढ़ में स्थित करनपुरा एवं कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित आड़, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थल है, ये तो तीनों, लेकिन बिनजोर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, ये निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पुरा पाषाण युग से संबंधित है। अगला है बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरातत्व स्थल किस युग से संबंधित है? तो ये पुरा पाषाण युग से संबंधित है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। सुनारी झुंझुनू खेतड़ी के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम बिट्टियां भी प्राप्त हुई है। अगला है किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपावती चाकसू को जाना जाता था पुराने समय में। जयपुर जिले में स्थित चाकसू का प्राचीन नाम चंपा या चाटसू था। अगला है भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में है। ठीक है, अगला है राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता स्थल की खोज हुई? तो ये वही क्वेश्चन है, भीनमाल सभ्यता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सही युग्म चुनिए। बालाथल, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, बागोर, राजसमंद, गिलुंड, भीलवाड़ा। तो बताइए, बालाथल उदयपुर बिल्कुल सही है, ये सुनारी झुंझुनू ये भी सही है, लेकिन बागोर राजसमंद में नहीं है और गिलुंड भीलवाड़ा में नहीं है, इसलिए ए बी सही है, सी डी गलत है। ए बी सही है और सी डी गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है देखिए, बागोर भीलवाड़ा में और गिलुंड राजसमंद में, जबकि यहाँ पर बागोर राजसमंद में, गिलुंड भीलवाड़ा में बताती है। प्राचीन सभ्यता स्थल उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा देखें आप फटाफट। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। सी में 1 आएगा, सी में 1 में ही है, राइट आंसर तीसरा ऑप्शन अपना आप ही हो गया। ठीक है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है?
तो आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण द्वारा की गई है। ठीक है। 14 अगस्त 1978 को जगत नारायण श्रीवास्तव ने हड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। अब इसमें जगत नारायण माना गया है तीसरा ऑप्शन। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरातत्व स्थल है? तो डीडकर शैल कला जो है वो अलवर में स्थित है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटिस कर लेना, याद रख लेना, पीरियड 3 में। पुरातत्व स्थल जोधपुरा जयपुर का उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में हुआ और लोहा उपलब्ध किस कालखंड का था? तो पीरियड 3 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोजत है, धनेरी है और तिलवाड़ा है, गणेश्वर नहीं है, ध्यान रखना है। 1 2 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया। चलिए, कौन सा पुरातत्व स्थल भरतपुर जिले में पाया गया? तो अहिल्याबाई का कुआं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना 3rd ग्रेड की दृष्टि से। ठीक है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या पाया गया? अहिल्याबाई का कुआं। और ये रिपीट हो जाते हैं तो भी पता नहीं चलता है कौन से टॉपिक से आए, कहाँ से आए। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो पूरा पाषाण उपकरण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो भानगढ़ अलवर में प्राप्त हुए हैं। ताम्र युगीन सभ्यता जाडोल कहाँ पर है? तो जाडोल आप सबको पता है उदयपुर में, मोतीलाल तेजावत वाला ना। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। बागोर और तिलवाड़ा ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन और बचे। निम्न में से कौन से लोह युगीन सभ्यता है? तो कौन कौन सी लोहे युगीन है? एक तो है नौ भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू, ये जो है वो लोहे युगीन सभ्यताएं हैं। 2 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? ताम्र पाषाणिक स्थल इनमें से कौन सा है? तो ताम्र पाषाणिक है आहड़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा आपका, एक तो बागोर है और एक तिलवाड़ा है, लेकिन रत्नापुर और लोटेश्वर यहाँ पर नहीं है। तो 1 और 3 तीसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये पुरातात्विक स्थल एक दृष्टि में दे रखे हैं, आप हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जितना छोटा होने ये लीजिए। कौन से युग से संबंधित है साथियों? अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, बाद में इसको पढ़ भी सकते हो कि कौन से काल का है, औजार उपकरण जीवन शैली क्या रही है, सारी इसमें दे रखा है, कालखंड वगैरह। तो साथियों वीडियो को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि वीडियो अपलोड करने का मन करे। बाकी आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।